जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 6:56 PM, 6:56 हो गई है। और आज 6 जुलाई है 2020 की, मंडे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, 7 जुलाई के लिए, और आने वाले दिनों के लिए भी। तो आज हुआ क्या निफ्टी में, पहले तो ये देख लेते हैं। निफ्टी आज 10,723 पे ओपन हुआ, जबकि कल की क्लोजिंग थी 607। तो एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ, आप देख सकते हो। यस्टरडेज क्लोज वाज 607, फ्राइडे की क्लोजिंग। और अगर आप हाई भी देखो फ्राइडे का, वो 631 था, 631। तो अगर हम हाई को भी जोड़े तो भी हम 90 पॉइंट ऊपर ओपन हुए, गैप अप। और आज का लो देखे तो 695। तो क्लियर कट एक गैप बना के आज मार्केट चला है। और इस गैप को आज दिन के दौरान फिलअप नहीं किया, यानी कि कल और परसों के दिन अगर ये फिलअप नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये डेफिनेटली फिलअप करेगा, और बल्कि हम इसी वीक में निफ्टी को एक बार 540 के आसपास जरूर देखेंगे, या उससे भी नीचे देख सकते हैं, 540 या उससे नीचे। तो मेरा मिनिमम टारगेट इस वीक का है 600। लेकिन मैं मंदी में नहीं हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी आपको समझाता हूँ। होमिक, अरे, तो ये 10,0607 पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, और 10,631 पे हाई बनाया। तो आज गैप अप हो गया। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब ये पहले एक बड़ा कैंडल 200 EMA को टच किया था, हालांकि अभी SMA तो काफ़ी दूर है। जो SMA है, अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं निफ्टी की 200 वाली, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल कर देता हूँ तो वो अभी तक अचीव नहीं हुई है। 200 दिन की सिंपल अचीव नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी तक खाली एक्सपोनेंशियल को अचीव किया है। सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी 887 पे है, यानी कि लगभग 10,900 के आसपास है 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज। और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितनी नीचे है, 539। तो उसके ऊपर तो हमने देखा जाए तो 3 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग दे दी है। एक दिया था हमने 2 तारीख को, 2 जुलाई को। दूसरा दिया हमने 3 जुलाई को, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, तीनों दिन हमने निफ्टी की 200 EMA के ऊपर क्लोज किया, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को छुआ नहीं है, जो कि 10,888 के आसपास आ रही है आज, 10,888। तो अभी उसकी बात मैं करता ही नहीं हूँ। पहले हो सकता है पहले इसको छू के फिर नीचे आए। ये मैं कुछ नहीं बोलता हूँ कि कल कल नया हाई नहीं बना के गिर जाएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस वीक में, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीक में ये जो 539 है, ये वापस रीटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, चाहे फ्राइडे तक हो। मैं वीकली एक्सपायरी वाले प्लेयर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो थर्सडे को वीकली एक्सपायरी करते हैं, उनका मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है वीक वीक मतलब फ्राइडे तक। इस फ्राइडे तक हम एक बार ज़रूर 10,540 को टेस्ट करने आएंगे, जो कि 200 EM है। हो सकता है पहले 10,887 को छू के आए, वो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आज हम 811 हाई बना चुके हैं। 811 जब हाई बना चुके हैं तो कितना दूर रहा, ओनली 77 पॉइंट दूर रहा 200 SMA, 200 दिन की सिंपल। तो वो छू के भी गिरेगा तो भी इसी वीक में मुझे लगता है कि 540 के आसपास या 500 तक का भी लो बना सकता है, क्योंकि उसके बाद जो एक लाइन है वो 450 पे है। कौन सी, 10 दिन की EMA। तो मैं 450 से लेकर 540 तक का लो देख रहा हूँ इसी वीक में, भले कल 10,890 का हाई बना के गिरे। दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। अब आ जाइए, मेरी बात करता हूँ। मैंने आप लोग को जुलाई का 16 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि मेरे टारगेट्स जो है वो अचीव हो जाएंगे। तो मैंने आपको कम से कम भी 7 या 8 बार वीडियो में बता दिया। मेरा पहला टारगेट है 10,800, दूसरा टारगेट है 11,000, तीसरा है 11,200।
ये तीनों टारगेट मैंने आपको कम से कम जून महीने में 10 बार रिपीट किए, प्लस इस दिन तो बहुत बार बोला होगा, 17 जून मुझे याद है शायद, 17 जून है ना। हाँ हाँ, इस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था 17 जून को, जिस दिन निफ्टी 9881 पे क्लोज किया। उस दिन भी मैंने आप लोग को बताया था मेरा टारगेट्स। चलिए मैं एक बार 17 जून का वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट के लिए अगर दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर दिखता है तो मैं उस दिन का वाला वीडियो आपको ज़रूर एक बार दिखाना चाहता हूँ। 17 जून 2020, उसी दिन मैंने ये सारी बातें, और उसके बाद तो मैंने 10 बार रिपीट की होगी। तो मेरा टारगेट तो आज 6 जुलाई को ही अचीव हो गया दोस्तों। अब रही 890 की जो 200 SM है, वहाँ पे भी जा सकता है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कल वहाँ जाके। लेकिन इस वीक में मुझे एक बार 600 के नीचे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, 600 के नीचे। वो 540 का लो बनाए, 500 का बनाए, दैट इज़। और उसके बाद मेरा टारगेट 11,000 का है, लेकिन उसके बाद मैं चार्ट देख के आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा टारगेट उसके बाद 11,000 का, पहले 11,000 का नहीं है। पहले 10,800 का था, वो हो गया। तो अब मैं 17 जून का वीडियो देखता हूँ। 17 जून कहीं तो कहीं होगा, 15 जून, 15 जून तो 15, 16, हाँ यहाँ मिल जाएगा। यही है क्या? हाँ यही होगा, ये देख लेते एक बार। जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:05, 8:05 PM, और अभी 17 तारीख है आज, वेडनेसडे। इसके ऊपर मार्केट क्लोज देगा 21,348 प्लस। पॉसिबल टारगेट्स कर लेते क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। 19,526, तो इसमें इमीडिएट को याद है, तो उसको भी अगर मैं कंप्लीट करूं ठीक से, फोटो या नोट कर लीजिएगा। तो आप देखो 1300 पॉइंट्स, which is the length of flags पोल। पोल है, आपको दिख रहा है, ये पोल बन गया, ठीक है, ये फ्लैग बन गया, और ये ब्रेकआउट लेवल हो गया। या ब्रेक, अगर मार्केट 9,600 के नीचे गया तो ब्रेकडाउन है, ये भी लिख देता हूं मैं। ये लो है 9,004, और पोर्शन इसका फ्लैग और पोल है। तो ये आप लोग फोटो खींच लीजिए। ये हो गया निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है, निफ्टी का डेली चार्ट। तो ये मैं इसमें 11,270 का टारगेट दिखा रहा हूँ करने के लिए। बैंक निफ्टी पे आता हूँ, ठीक है, 11,270। और इसके बाद वाला वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, वो आपको याद दिलाता हूँ। ये 3 दिन मार्केट ने तीनों दिन ट्रैप किया आपको। 10,000 पे बोलता था आराम से शॉर्ट करो, 16, 17, 15, 16, 17, और 18 तारीख से इसने हाई मार दिया। 17 तारीख को शाम को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बोला था ये 3 दिन आपको ट्रैप किया है। अब ये मार्केट, सॉरी, इस दिन मैंने बोल दिया 3 दिन दाना डालेगा, और अब 3 दिन दाना डाल दिया, आपको आदत डाल दी। अब चौथे दिन से आपको तेज़ी कर देगा। यहाँ से तेज़ी भी हुई थी, और हमने यहाँ पे 10,553 का पहले एक हाई बनाया था। तो मार्केट किसी भी केस में मैं आपको बोल रहा हूँ 10,550 जरूर आएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट हो गया। 553 पहला हाई था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, वापस 553 को क्रॉस करके 607 पे 551 का क्लोजिंग दिया था।
थर्सडे को। तो ये 553 को रीटेस्ट करने मार्केट जरूर आएगा इसी वीक में। आप मेरी बात लिख लीजिए, 10,553 मैं मिनिमम टारगेट लेके चल रहा हूँ इस वीक का। भले 890 आ जाए, 10,553 इससे नीचे जाएगा लेकिन इतना ज़रूर आएगा। मैं इतना आपको एक बोल सकता हूँ मेरी नॉलेज से, कोई गारंटी नहीं है लेकिन नॉलेज है, ये मैं आपको बता। 10,553 आप इसी वीक में देखोगे। जबकि आज की क्लोजिंग कितनी आई है, आज की क्लोजिंग आई है, आज की क्लोजिंग आई है दोस्तों 10,763, 6763। एंड आई एम सेइंग 10,553 इसी वीक में आएगा। उससे नीचे भी जा सकता है, 500 भी आ सकता है और 500 450 भी छू सकता है क्योंकि 10 EM है। लेकिन वापस उसके बाद बड़ी रैली बनेगी जो इसको 11,000 के ऊपर ले जाएगी। तो हो सकता है कल ये 10,889 का जो हाई है, जो 200 SM है, उसको छू के नीचे गिरे, दैट आई डोंट नो। लेकिन नीचे अब गिरना ज़रूरी है। विदाउट उसके गिरे आपको 11,000 और 11,200 वाले जो टारगेट है वो आ ही नहीं सकते, इस कंटिन्यूएशन में नहीं आ सकते। ये मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ। तो मेरा ऑब्वियसली एक टारगेट पूरा हो गया, यानी कि टारगेट इज़ अचीव्ड। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि 11,000 भी हम देखेंगे, लेकिन एक करेक्शन पहले इसके पहले चाहिए और रीटेस्ट तो पक्का होना चाहिए। 10,553 जो 24 जून को बना था, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। तो ये देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ क्यों वापस आएगा। ये जो तीनों कैंडल बनी है, जो तीनों कैंडल बनी है 200 EMA के ऊपर, देखिए कितनी छोटी छोटी है तीनों, कोई भी कन्विंसिंग कैंडल नहीं है। आप देखो, जो पहली कैंडल थर्सडे की आप देखो कैसे एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। आप ये तीनों कैंडल में देखिए, ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये प्राइस को लाया गया है, मतलब जानबूझ के मार्केट को बढ़ाया गया, ऐसा लगता है। आप ये तीनों कैंडल पर नज़र डालिए, तीनों कैंडल की साइज़ देखिए। जबकि इसके पहले जब 10,553 गया, भले ही वो रेड कैंडल बनी, भले ही वो रेड कैंडल बनी, लेकिन उसकी साइज़ देखो आप, वो कन्विंसिंग थी। उस दिन बड़ी रेड कैंडल बनी, हालांकि छुआ उसने 200 EMA को और नीचे आया। लेकिन अब जब इसके ऊपर तीनों दिन जो क्लोज दिया, एक तो डोजी टाइप का बना और आज भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप का बना। तो हो सकता है कल आपको ये 200 SMA को छू के गिरे, लेकिन इसको गिरना तय है, आप लोग लिख लीजिए। और ये यहाँ तक तो ज़रूर आएगा, इस फ्राइडे तक, इस फ्राइडे तक, हो सकता है बुधवार तक ही आ जाए। मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस वीकेंड तक इसको देख रहा हूँ यहाँ तक। और उसके बाद मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीक से मैं तेज़ी वापस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपडेट दूंगा कि कहाँ से करना तेज़ी। और फिर मेरा टारगेट 11,000 भी है, इसलिए आप इसकी भी चिंता मत करो कि मैं अभी 11,000 नहीं आएगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मेरा टारगेट अचीव हो गया, लेकिन अब मैं आपको वापस करेक्शन के बाद बोल रहा हूँ। मतलब मैं अभी मंदी में नहीं आया, मंदी में मैं कब आऊँगा ये भी आपको आज बता देता हूँ। मतलब इस वीडियो में सारे खुलासे कर देता हूँ। मंदी में मैं आऊँगा 3 अगस्त से, 3 अगस्त, आप टाइम लिख लो, 3 अगस्त से। उसके पहले मैं मंदी में नहीं आऊँगा। और उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल बड़ा कारण है, वो मैं एक अलग अलग वीडियो में सैटरडे या संडे को आप लोग को समझाऊंगा विथ लॉजिक। 3 अगस्त से आई विल कम इन बियरिश मूड। लेकिन इसके पहले कोई वर्ल्ड वार हो गया या चाइना वार हो गया, देन दिस व्यू इज़ इनवैलिड, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वार के सामने किसी की कोई टिकती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई कंडीशन को इतना तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मगर वार होता है देन तब तो कभी भी बियरिश हो सकता है मार्केट। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है 11,000 डेफिनेटली अचीव होगा। लेकिन अब ये क्या साइकोलॉजी खेलेगा कि देखिए, अभी सबके मन में 11,000 आ गया, क्योंकि 10,800 तो बहुत सारे बियर्स ने बोला कि 10,500 तो क्रॉस होगा ही नहीं। आप कितने भी बियर्स के सारे वीडियो सुन लीजिए, जो लोग आपको 9,000 से शॉर्ट करा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, वो आज भी आपको बोलेंगे आएगा मंदी। अरे भैया, एक लेवल होता है अपनी है। आज जैसे मैंने आपको 730 पे भी शॉर्ट कराया और सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी दिया, तो मैंने गलती माना कि भैया मैंने आज जल्दी शॉर्ट करवा दिया 730। हालांकि वहाँ से वापस 730 आके दिखाया मार्केट ने, तो मेरा इंडिकेटर मुझे गलत नहीं बोल रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पैसे के पावर से मार्केट खींचता है ना, तो 20-30-50 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए। मैंने क्या किया, सेफ्टी हिसाब से लिया था स्टॉप लॉस। बल्कि अगर मुझे 850 का स्टॉप लॉस लगाता तो आज मेरा रेट वापस आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। तो 50 पॉइंट का लॉस, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं तेजी वाला बंदा मंदी किया, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 10,553 इसको जरूर आना इस फ्राइडे तक। 600 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 553 भी आएगा, ये आप लिख लीजिएगा।
और 3 अगस्त से मैं बेयरिश रहूँगा। उसका कारण है एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, वो मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो बना के समझाऊंगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा सैटरडे या संडे को, अभी नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला मैं एस्ट्रोलॉजी से मार्केट को नहीं चलाता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैं एस्ट्रोलॉजी की मदद लेता हूँ ज़रूर, ये मैं ज़रूर बोलता हूँ। बाकी मैं टेक्निकल के अलावा किसी पे बिलीव नहीं करता हूँ, ना कोई डाटा पे, ना आटा पे, ना टाटा पे। ऑल बिलीव इन टेक्निकल्स। आप देखो सारे डाटा आप लोग को कब से बियरिश, एफ आई बियरिश, एफ आई बियरिश, क्या हुआ? मार्केट आपको यहाँ से ये लोग बोल रहे हैं, आप झूठ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इन सब के वीडियो आप चेक करिए। ये लोग आपको यहाँ से बोल रहे बियरिश, यहाँ से जब वापस करेक्शन हुआ था ना, यहाँ से बियरिश बोल रहे, यहाँ पे था मार्केट 8,356। फिर इन्होंने यहाँ से फिर से बियरिश बोलना स्टार्ट कर दिया 9,100 पे। फिर इन्होंने बोला कि अब 10,000 नहीं जाएगा, यहाँ पे बियरिश हो गए थे 9,900, 9,500 पे, कि अब 10,000 कोई हालत में नहीं जाएगा। 10,000 चलेगा ये तो 10,500 नहीं जाएगा, 10,800 भी आ गया। तो अब 11,000 में बचा क्या? अगर हमने तेज़ी की, हमारा टारगेट भी 11,000 है, तो 11,000 में तो 170 पॉइंट ही बचे। तुम लोग तो 8,800 से शॉर्ट करवा रहे हो लोगों को। तो हमारा तो अगर अगर अभी हमारा टारगेट नहीं भी आता है तो हमारा तो टारगेट ऑफिशियली आ गया, 10,820 आ गया, तो इसका मतलब 11,000 आ गया। तो ऑब्वियसली फिर भी मैं बोल रहा हूँ 11,000 आएगा, लेकिन पहले करेक्शन, और करेक्शन इस मार्केट को किसी भी हालत में 10,400 के नीचे नहीं ले जाएगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। 10,400 विल बी योर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। जब हम इसके नीचे बाई भी करेंगे तो 2 क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग विल बी योर स्टॉप लॉस बिलो 10,400। अब आज मैंने क्यों बोला कि ये बेयरिश, ये एक कन्विंसिंग नहीं है। देखिए ये तीनों छोटी कैंडल है, प्लस प्लस आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ और आपको एक मनी फ्लो का चार्ट भी दिखाता हूँ। इस कैंडल को लेके मैं एक लाइन टान देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मनी फ्लो यहाँ खड़ा था, ठीक है, इस कैंडल पे, सॉरी इस पे लेता हूँ, जिस दिन इसने ब्रेकआउट मारा था, मनी फ्लो यहाँ था। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैच करिएगा मैं जो मिला रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बाकी इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, या छोड़िए मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मनी फ्लो का भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली गेम क्या होता है। एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट घूमा था तो यहाँ पे मनी फ्लो भी नीचे ही था, मनी फ्लो भी ऐसे गया ऊपर की तरफ जिस दिन ये ब्रेकआउट है, और मार्केट भी ऐसे ही गया, देखिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 कैंडल आप देखो ऊपर की तरफ गई मार्केट, लेकिन मनी फ्लो क्या किया, नीचे की तरफ आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ये क्लियर कट बोल रहा है कि एक डाइवर्जेंस है मनी फ्लो में, और डेफिनेटली मार्केट एक बार वापस 10,500 को टेस्ट करने आएगा, 10,553 को। तो ये मैं आपको रीज़न से भी समझा दिया, और छोटी छोटी कैंडल से इसने बनाया, मतलब कहीं ना कहीं पैसे के पावर से आपको खींच रहा है, और कुछ नहीं है, दम नहीं है इसमें। दम वाली कैंडल बनेगी वापस, जब वापस री जर्नी करेगा ये 10,500 या 550 का लो बना के, फिर जब भागेगा तब बड़ी कैंडल से भागेगा, ये भी। और मैं आपको बोलता हूँ रियल तेज़ी आएगी मंडे से, मंडे, कमिंग मंडे। तो मंडे है 13 तारीख, और 13 तारीख से मार्केट वापस बुलिश होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। 13 तारीख से लेके और 16 तारीख से स्पीड पकड़ लेगा मार्केट, 16 तारीख से, 16 जुलाई से। तो 11,000 नहीं, 11,200 भी आएगा मार्केट में, ये भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पहले ये आएगा, ये भी मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, और इसी फ्राइडे तक आएगा ये लेवल वापस रीटेस्ट होने के लिए। तो ये मेरा निफ्टी का पूरा एनालिसिस है, और निफ्टी ने वीकली में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वीकली में भी इसने, तो मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने की इच्छा तो नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो वीकली में भी इसने 763 जो इसका 50 वीकली एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 वीक का, 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डेज का, 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका है 763। आज उसके ऊपर ठीक क्लोज किया इसने। अब इसका नेक्स्ट टारगेट एक्चुअली बनता है 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि 100 जो कि 11,000, 100 वाला मैंने हटा दिया अभी, 11,200 के आसपास है, वो मैंने वहाँ से चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है। एक बार कर देता हूँ, ओके, तब आ जाएगा।
आ जाएगा 11,200 इसका फिर नया टारगेट रहेगा। फिर इसका नया पड़ाव रहेगा 11,215 जाना, जो मेरा फाइनल टारगेट है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे तो छू दिया इसने, अब यहाँ से करेक्शन मांगता है और वापस ये करेक्शन करके नीचे जरूर आएगा। तो ये मैं आपको इतना बता सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी देख लेते हैं और बैंक निफ्टी में क्या कहानी है वो भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी आपको मेरा टारगेट सुन लीजिए आप लोग। बैंक निफ्टी एक बार करेक्शन करेगा भी, जब ये निफ्टी करेगा तो उसके बाद मेरा बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट 24,000 और अल्टीमेट टारगेट 25,000 है इसी मंथ में, 24 और 25। लेकिन इस करेक्शन के बाद, मतलब इस वीक का जो करेक्शन आएगा उसके बाद। तो आज इसने, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आज इसने टॉप बनाया, वो इसकी 100 EMA का फिगर है 22,451 और आज का टॉप है 22,400। तो कल कहीं ना कहीं ये 22,450 या 22,500 तक हाई बना के वहाँ से फिसलेगा ये, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ही निफ्टी भी कल अपना 200 SMA को छू सकता है। तो अब ये बैंक निफ्टी वापस नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे मुझे लगता है एक बार वापस आपको ये 21,275 तक आ सकता है, 21,275 तक। यहाँ आपको फिर से बाई करना है, 21,100 से लेकर 21,300 के बीच में आपको बाई करना है। और फिर आपका टारगेट होगा, 24,000 इसी मंथ का, और अगला टारगेट होगा 25,000 ये करेक्शन के बाद। ठीक है, आएगा दोनों चीज़ इसी मंथ में, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। लेकिन इस फ्राइडे तक आप थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लीजिए, करेक्शन आ जाने दीजिए, फिर नेक्स्ट मंडे से फिर से तेज़ी है। मैं आपको ये सब एडवांस में बोल रहा हूँ इसी वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आई विल मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एवरी डे फॉर यू, and please press the bell icon so that you get the notification in your inbox, YouTube inbox, whenever I make any new video। और रही ट्रेनिंग की बात, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है हमारी वो अब नेक्स्ट वीक नहीं रखा हूँ मैंने, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं एक्चुअली बहुत ये थक जाता हूँ। मैं देखा हूँ मंडे टू फ्राइडे पब्लिक सेवा, फिर सैटरडे संडे हमेशा क्लास नहीं कर सकता। तो इस बार जो इस सैटरडे संडे क्लास हुई उनका क्वेश्चन आंसर सेशन और कुछ टॉपिक रह गए थे, वो इस सैटरडे को करेंगे हम लोग। एक दिन उनको के लिए क्लास रखो, एक दिन संडे में पूरा रेस्ट करूँगा इस संडे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 18 और 19 जुलाई को है, 18 एंड 19 जुलाई। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और फीस रहेगी आपकी 12,000, 18 एंड 19 जुलाई फीस आपकी 12,000 है, 12K। और कोई भी न्यू कमर है वो भी ज्वाइन कर सकता है। और मुझे सिर्फ आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9635476788 पे, लेकिन आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, कॉल करोगे तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और कोर्स का कोई डिटेल नहीं है, अगर आपको लगता है कि सीखना है तभी आइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने घर में मेरा वीडियो देख के खुश रहिए और मैं भी वीडियो बना के खुश हूँ। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट ट्रेनिंग की डिटेल। और सिर्फ आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो स्टॉक मार्केट के लिए तो आपके लिए ही ये ट्रेनिंग है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग दोनों के लिए है, जो बिल्कुल न्यू कमर है और जो ऑलरेडी मार्केट में है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।